एक लोगों को आधा गिलास भरा दिखता है, तो ये खाली वाले लोग हैं, क्योंकि इनका लेवल कभी ऊपर गया ही नहीं है। आप बोलते रहिए। इस वर्ष में कोई आइएगा नहीं पुल पुलिया मांगने का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की सदन की कार्यवाही के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आरजेडी नेताओं का हंगामा रुक नहीं रहा था, तब मंत्री अशोक चौधरी ने सभी विपक्षी नेताओं को चुप कराया, ये कहकर ग्रामीण कार्य विभाग का बजट पेश हो रहा है। आप साथ नहीं दे रहे हैं, कोई पुल पुलिया मांगने फिर मत आइएगा, क्योंकि आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के सामने आरजेडी नेताओं का हंगामा जारी था, सदन की कार्यवाही चल रही थी। आज ग्रामीण कार्य विभाग का बजट पेश हुआ है। इसमें मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, बीच में खूब विपक्ष नेताओं की टोका टोकी हुई है। अंतोगत्वा आरजेडी के नेताओं ने सदन का बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन अशोक चौधरी बोल रहे थे, सदन के अंदर अपने विभाग की प्रशंसा कर रहे थे, बता रहे थे क्या कुछ काम हुआ है। नीतीश कुमार भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। क्या कुछ सदन की कार्यवाही के दौरान हुआ है, वो पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना, कभी बताए ना। बोलिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय नेता को यह बिहार मिला तो यह बिहार मात्र 26,000 करोड़ के बजट का बिहार था। 15 साल इनका शासनकाल था, और आपके हमारे पूर्व के सदस्यों ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग का क्या बजट था, अनुसूचित जाति जनजाति का क्या बजट था, अल्पसंख्यक कल्याण का क्या बजट था। जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में 70% आबादी जो हाशिए पर पड़ी रहती थी, इनके पास बजट नहीं था कि उस आबादी को हम बढ़ाने का काम करें। और आज नेता ने लगभग 3,27,000 करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में इसी सदन में पेश करने का काम किया है। लोग कहते हैं कि 20 साल में नीतीश जी ने किया क्या है, तो जिनके दो तरह के लोग होते हैं, एक तरह के लोग के गिलास में आधा पानी खाली दिखता है और एक लोगों को आधा गिलास भरा दिखता है, तो ये खाली वाले लोग हैं, क्योंकि इनका लेवल कभी ऊपर गया ही नहीं है। अच्छा, फिर और कुछ को अध्यक्ष महोदय, कुछ को दिखता ही नहीं है। आप बोलते रहिए। इस वर्ष में मुख्य अध्यक्ष महोदय, कोई आइएगा नहीं पुल पुलिया मांगने का, ये नहीं रहे हैं आप लोग रोड पुल पुलिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, एवरी विच शॉर्टेस्ट अ डिस्टेंस बिटवीन मार्केट माइंड्स एंड अपॉर्चुनिटी। पुल पुलिया केवल यातायात को सुगम नहीं बनाते, वो अवसर और संभावना है तो सूती है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की, हमारे नेता के आने के पहले बिहार में इस योजना का नामो निशान नहीं था, और राज्य सरकार ने अपने संसाधन से इस प्रदेश में सेतु योजना की शुरुआत की। और इस प्रदेश में वैसे सेतुओं को, वैसे बसावटों को जो 70 साल की आजादी के बाद भी, जिनको उनके माँ पिता को, बाप बेटे को साड़ी उठा और धोती उठाकर चलना पड़ता था, उसको माननीय नेता ने सम्मान का जीवन जीने का काम दाम दिया। और आज लगभग हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत अभी इस पिछले वित्तीय वर्ष में 909 पुलों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 660 पुलों का एग्रीमेंट हो गया है। और हम लोगों ने विशेष रूप से इस बात ध्यान दिया है कि हमारे जो डीपीआर बने हैं, उसके बाद भी हम IIT MIT के पुल निर्माण निगम के जो एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, उनसे हमने डीपीआर को वेट करवाया है कि ये डीपीआर ठीक है कि नहीं है। डबल क्रॉस करके हम पुल का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भविष्य में हमारे पुलों को कोई नुकसान नहीं हो। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इरिडेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, मनुष्य का जीवन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीण सड़कें इन तीनों मूल्यों को व्यवहारिक रूप देती है। स्वतंत्रता आगमन की, समानता अवसर की, और बंधुत्व समाज से जुड़ाव की। जब सड़क गांव तक पहुंचती है तो सबसे अधिक लाभ महिलाओं और वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ों को मिलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं अच्छा ठीक है। अध्यक्ष महोदय, चाणक्य अर्थनीति में राजा के कर्तव्य के बारे में बताते हैं। द किंग शैल कॉन्सेंट्रेट क्लोड कॉजवे ब्रिज रिजर्वायर्स एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन। राजा का कर्तव्य है वह मार्ग, सेतु, जलाशय, व्यापार और सुविधाएं विकसित करे तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित करे। महोदय, हमारे दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसी प्रकार सर्वांगीण और आधारभूत संरचना के विकास के नए स्वर्णिम अध्याय को लिखने का काम किया है। उनके नेतृत्व में बिहार में जीएसडीपी का विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है एवं बिहार सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। मैंने उनके सानिध्य में यह पाया है कि यह प्रार्थना उनके मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कायम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं है बल्कि नीति निर्माण का नैतिक आधार है। और अंत में हमारे विपक्ष के साथी भाग गए। हम उनसे कहना चाहते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रियता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और हमारे नेता आप जैसे जितने लोग हैं, क्योंकि बाबा महादेव के बारात में ऋक्ष भालू जितने लोग होते थे, भूत पिशाच, सब लोग बाबा के दरबार में जाते थे। तो हमारे नेता भी मानते हैं कि पूरा बिहार में सब लोग हैं, मेरा पूरा बिहार मेरा परिवार है। और आपके कितने भी विघ्न करने के बाद भी बिहार की ताकत को बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को अग्रिम राज्यों में शामिल करने के लिए कृत संकल्पित है। और ग्रामीण कार्य विभाग उनके साथ, उनके संकल्प में साथ साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 26-27 जिसका समापन 31/3/27 को होना है, विभाग की योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु 11,312 करोड़ 17,99,000 रुपए मात्र की योजना का सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं तथा माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि बिहार के विकास को ताकत देने के लिए, नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने के लिए इसको अनुमति प्रदान की जाए। तो सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ अशोक चौधरी ने तथ्य पेश किए हैं, क्या कुछ जानकारी दी है, आपने सुना है। ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पेश होने के दौरान विपक्ष से जब टोका टोकी हुई तो अशोक चौधरी ने भी खूब चुटकी ली है, खूब जवाब दिया है विपक्ष के नेताओं को, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ध्यान से सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। कितना काम हुआ है बिहार में इसका उल्लेख खूब किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।